देर। अच्छी बात तो तुम सुनते नहीं हो। तो जिस समय पुष्पेंद्र और मनीष बेटा दोनों सुनना, क्या जिस समय कंधा पे होकर के और मंदोदरी के शरीर की परछाई पड़ गई थी राम के सामने, भगवान राम उठ के खड़े हुए और उठ कर के खड़े हुए और लौट के मंदोदरी के लिए बार बार प्रणाम किया, बार बार प्रणाम किया। और तब की मैया, तुम्हारा पति गलत रास्ते पे था, तुम्हारा पति गलत रास्ते पे था, इसलिए मुझे मारना पड़ा। लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूं, राम तुमने मारा है? राम बोले मैंने मारा। पर मैया ये बता दो, तुम यहां तक आई क्यों? क्यों आई हो? मंदोदरी ने कहा कि मैं ये देखने आई थी कि जिसके चरणों में 33 करोड़ देवता झुक जाते थे, पूरी लंका सोने की जिसका एक भवन था, कैलाश पहाड़ जिसने हाथों से उठाया, अरे राम तुम्हारे पूर्वज मानधाता जैसे राजा मेरे पति को सिर झुका गए, तो आखिर मेरे पति को मारा तो मारा किसने? किसने मारा? ये आर्यांश बाबू हैं, एटा से, ये रश्मि बिटिया के पुत्र हैं। परमात्मा लंबी आयु देता है। धन्यवाद। हेलो। और ये 500 रुपए की हारमाला से सम्मानित किया है सत्येंद्र यादव, ग्राम हीरापुर से। धन्यवाद। सुनो, तो मैया तुमने देख लिया, मैंने मारा तो मुझे तुम देखने आई थी, तो क्या देखा तुमने? सुनो क्या बता रही है मंदोदरी, कि राम अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ना मुझे कुछ देखने की जरूरत है। रिजल्ट मैंने खुद निकाला है कि जो विश्व में 5 कन्याएं बोली जाती है, सबसे सुंदर मेरा नाम आता सबसे पहले मंदोदरी। और विश्व सुंदरी मंदोदरी जिसकी पत्नी बनी, रावण की घरवाली बनी, वो लंकेश दूसरी नारी के लिए जंगल में मारा मारा घूमता रहा। ये तो मेरा पति रावण था। और जो दूसरे की नारी की छाया कंधा पे होकर के पड़ जाती है, उस छाया को प्रणाम कर देता है, वो राम। ये अंतर मुझे दिखाई दिया, अब बताने की जरूरत नहीं है। और 1100 रुपए की हारमाला और 1 अंग वस्त्र, 1 टीन भंडारे के लिए, 100 रुपए पुष्पेंद्र शास्त्री के लिए, 100 रुपए मनीष शास्त्री के लिए और 500 रुपए शास्त्री मंडल के लिए, बंटी स्टूडियो आगरा। धन्यवाद। ₹500 सौराज सिंह सनोप सामंती सिंह हीरापुर, 501 रुपए ढाके वाले बाबा दरियापुर से, 250 रुपए 200 रुपए 10 किलो गेहूं ठाकुर सिंह हीरापुर से, 100 रुपए सुखवीर सिंह ड्राइवर साहब नगला मल से, 101 रुपए पप्पू सिंह नगला मल से, 50 रुपए देवराज सिंह नगला मल से, 50 रुपए कृष्णा यादव उर्फ दम्मा पहलवान, ये शास्त्री हमारे लिए पुरस्कार है। धन्यवाद। श्रोता बंधु, जिस समय आज भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया, कंस का दाह संस्कार हुआ, और उस समय वो दोनों रानी अपने पिता के पास गई। जरासंध महाराज ने 23 अक्षौणी सेना को लेकर के आक्रमण किया, 23 अक्षौणी सेना को लेकर के चढ़ाई की। भगवान कृष्ण और बलराम ने सेना का विनाश कर दिया, जरासंध को छोड़ दिया। 17 बार चढ़ाई की, 17 बार।
फिर 2300 छोड़ी अलग अलग एक ही बार हर बार 2300 छोड़ से नाती सही है बाबा। कोई बात है कोई गड़बड़ है ना अरे ना भैया ऐसा गड़बड़ है जाएगी। अरे ना 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 वो तो चेला आगे ना गुरु पीछे रह जाता कोई बात नहीं। ध्यान रखना हर बार 2300 छोड़ा सेना थी और ध्यान रखना एक अक्षौणी सेना की गिनती है 2,18,700। श्रोता बंधु जिस समय भगवान कृष्ण और जरासंध का युद्ध होता था तो जरासंध का एक मित्र था काल्यवन। तो काल्यवन को भगवान ने छिप करके मुझको महाराज के शरीर से एक गुफा में जाकर के भस्म कराया। भगवान कन्हैया और बलराम दोनों युद्ध के मैदान को छोड़ करके भाग सागर के मध्य में एक द्वारका नगर बसाया था। उस द्वारका नगरी में श्रीमद् भागवत महापुराण में द्वारका की लंबाई और चौड़ाई जो लिखी है वो कितनी है? कितनी है? देखो सुनो हंसी की बात ना गुरु तो पढ़ाते हो तो फिर इंता नहीं करवा दो मनीष तो कितनी लंबाई चौड़ाई? अरे और ये 100 रुपए ओंकार सिंह नावली से और 100 रुपए हमारे चाचा श्री जमुना दास सिंह जी और चाचा जी से हमारा एक निवेदन है